आज का हमारा टॉपिक है जैविक खेती पोषक तत्व प्रबंधन। तो जैविक खेती का ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना और बढ़ाना है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक जैविक स्रोतों पर निर्भर रहा जाता है। यह पौधों को खिलाने की बजाय मिट्टी को खिलाने के सिद्धांत पर काम करता है, ताकि मिट्टी में सूक्ष्म की गतिविधि बढ़े और पोषक तत्वों का प्राकृतिक चक्र चलता रहे। प्रमुख प्रबंधन रणनीतियाँ। जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तकनीक है और यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो सबसे पहला फसल चक्र। एक ही खेत में अलग अलग मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पोषक तत्वों के दोहन को संतुलित करने और कीटों रोगों को नियंत्रित करने में सहायक है। दलहनी फसलों को चक्र में शामिल करने से मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिर होती है। नेक्स्ट है हरी खाद। तो ढैंचा, सनई या लोबिया जैसी फसलों को उगाना और फिर फूल आने से पहले मिट्टी में मिला देना यह मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य। कम जुताई करके और फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी के जैविक और भौतिक गुणों को बेहतर बनाना, जिससे सूक्ष्मों का विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहे। नेक्स्ट है कवर क्रॉप्स या आच्छादन फसलें। मुख्य फसल की कटाई के बाद खेत को खाली न छोड़कर खाली अवधि में फसलें उगाना, जो जैसे राई, जई या दालें, ये मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और पोषक तत्वों को रिसने से बचाकर रखते हैं। तो अगला है हमारा पोषक तत्वों के प्रमुख जैविक स्रोत। तो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक खादों और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फार्म आधारित खादें जैसे कि गोबर की खाद, फार्म यार्ड खाद या FYM जिसे कहते हैं, तो पशुओं के गोबर, मूत्र और बिछावन सामग्री से तैयार की जाती है। मिट्टी में जैविक पदार्थ और सभी आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की आपूर्ति करते हैं। तो कंपोस्ट कृषि अपशिष्ट, खरपतवार, गोबर आदि को मिलाकर गलाकर तैयार की गई खाद यह मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को सुधारती है। नेक्स्ट वर्मी कंपोस्ट। तो केंचुए या अर्थवॉर्म द्वारा कार्बनिक पदार्थों के पाचन से तैयार की गई खाद यह पोषक तत्वों से भरपूर और मिट्टी के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। जैविक उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, ये ऐसे सूक्ष्म उत्पाद हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम, दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिर होता है। एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या एजोस्पाइरिलम गैर दलहनी फसलों के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं। फास्फेट घोलक, घुलनशील बनाने वाले, ये मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। पोटेशियम घोलक जीवाणु, ये मिट्टी में स्थिर पोटेशियम को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी भी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा जैविक खेती में पोषक तत्व का प्रबंधन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।